Welcome to Horror World. गांव में आए भूतिया मेहमान। एक बार एक गांव था रामपुर, जो कि बहुत ही खुशहाली और सुंदर गांव था। इस गांव में एक बूढ़ी महिला जानकी देवी रहा करती थी। जानकी देवी को कहानियां सुनने का शौक था। वह हर किसी से कहती थी कि मेरी कहानी सच्ची होती है, मेरी कहानी झूठी नहीं होती है। जानकी देवी के पास रोजाना गांव के कोई ना कोई बच्चा कहानी सुनने जरूर जाता था। एक बार जानकी देवी ने बच्चों को एक कहानी सुनाई। जानकी देवी ने कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हें भूतिया मेहमानों की कहानी सुनाऊंगी। बच्चे खुशी से झूम उठे और बोले, हाँ हाँ दादी जी, हम जरूर सुनेंगे, आप जल्दी सुनाए, अब हमसे रहा नहीं जाता। जानकी देवी कहती है, तो बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था। उसे गांव में कई सारे परिवार रहते थे। वह परिवार आपस में खुश रहते थे। इस गांव में एक परिवार था जिसमें एक नौजवान रमेश और उसकी पत्नी राधा रहा करती थी। वह दोनों किसान थे। रोजाना खेत में काम करना उनके लिए दिनचर्या का काम था। एक दिन दोनों खेत से काम करके घर पर आते हैं। घर पर आते ही रमेश को एक फोन आता है। रमेश को पता चलता है कि उसके काका के दर का रिश्तेदार उसके यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ रहा है। रमेश राधा से कहता है, राधा, आज मेरे काका के रिश्तेदार आ रहे हैं, तो तुम खाना थोड़ा ज्यादा बनाना, क्या पता वह लोग भी खाना खा सकते हैं। राधा कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन लोगों के लिए भी भोजन बना दूंगी, कब तक आएंगे वह लोग। रमेश कहता है, इसका कोई पता नहीं है, क्या पता कब आएंगे वह लोग। दोनों को इंतजार करते करते काफी देर हो जाती है। करीब आधी रात हो जाती है। दोनों सो जाते हैं। तभी उनको बाहर से आवाज आने लगती है। वह दोनों उठते हैं और राधा कहती है, आखिर इस समय क्या हुआ होगा गांव में, जो बाहर से कोई आवाज लगा रहा है। रमेश कहता है, क्या पता, देखते हैं चलकर। दोनों बाहर आते हैं और वो दोनों देखते हैं कि एक पति पत्नी वहां पर खड़े थे। रमेश उनसे कहता है, कौन हो आप लोग और आवाज क्यों लगा रहे हो। वह उन दोनों में से वह आदमी कहता है, मेरा नाम गोपाल है और यह मेरी पत्नी सुशीला है। हम दोनों को आपके काका ने भेजा है। राधा कहती है, हाँ हाँ हम समझ गए, आप बाहर मत खड़ी रहिए, चलिए अंदर चलते हैं। चारों लोग अंदर आ जाते हैं। घर के अंदर आते ही रमेश कहता है, क्या आप लोग भोजन खाएंगे। गोपाल कहता है, नहीं, हम भोजन करके आए हैं। राधा कहती है, तो ठीक है, आप दोनों भी सो जाइए, हम लोग सुबह बात करते हैं। सब लोग सोने चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह होते ही चारों वापस घर के हाल में मिलते हैं। गोपाल कहता है, मुझे कुछ काम है, तो हम दोनों अभी जा रहे हैं और शाम को आएंगे। वह दोनों वहां से चलते हैं और गांव की तरफ आते हैं। और शाम होते ही वापस से वह घर पर आते हैं। रमेश उनसे कहता है, आप लोग कहां पर जाते हो, क्या काम था आप लोग को। सुशीला कहती है, नहीं भाई साहब, ऐसा कोई भी काम नहीं था, वह तो यूं ही एक छोटा सा काम था, तो हम उसके लिए आए थे। अब हमारा काम हो गया है। अब रात को सिर्फ एक और काम है, वो करके हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। सभी लोग सो जाते हैं। वह दोनों वापस से उठते हैं और दोनों एक भूत और चुड़ैल का रूप ले लेते हैं, जो कि बहुत ही डरावनी और खूंखार लग रहे थे। इतने में ही वहां पर राधा और रमेश आते हैं। वह दोनों आकर उन्हें देखते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। रमेश कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो, आखिर क्या चाहते हो हमसे।
नीला सा दिखने वाला भूत कहता है, हम लोग कई सालों से भूत बनकर यूं ही भटक रहे हैं और हम लोग गांव में जाकर भूतिया मेहमान बनकर वहां के लोगों को मार देते हैं। और अब तुम्हारे गांव में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं बचा है। चुड़ैल कहती है, अब तुम लोग भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों वहां से भागने ही वाले थे कि भूत उन पर अपनी शक्तियों से वार करता है और उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। और उसके बाद से वह दोनों भूत और चुड़ैल इसी तरह से गांव में जाते और लोगों को मार देते थे। वहीं पर खड़ा एक बच्चा कहता है, दादी क्या भूत सच में होते हैं? जानकी देवी कहती है, बच्चों यह तो लोगों के मानने पर निर्भर करता है, वरना भूत असल जिंदगी में भी होते हैं। तभी वहां पर खड़ी एक छोटी लड़की कहती है, दादी क्या वह दोनों भूत अभी भी जिंदा हैं? जानकी देवी कहती है, हाँ बेटा, लोग कहते हैं कि वह दोनों अभी भी जिंदा हैं। तभी वह लड़की कहती है, तो दादी वह तो हमारे गांव में भी आ सकते हैं। जानकी देवी कहती है, हाँ बेटा, वह हमारे गांव में भी आ सकते हैं। उसे रात को सभी लोग सो रहे थे। तभी वह छोटी लड़की अपने घर जाकर सोने लगती है और वह सो जाती है। तभी अचानक से उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। वह लड़की बाहर निकल कर देखती है तो उसे पता चलता है कि बाहर दादी ने जो कहानी सुनाई थी वह दोनों भूत हैं। चुड़ैल उसे लड़की से कहती है, आ जाओ बेटा, हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। हम तुम्हें भी मारकर भूत बना देंगे, फिर तुम हमारे साथ ही सबको भूत बनाना। वह लड़की कहती है, नहीं, मुझे भूत नहीं बनना, मैं इंसान ही सही हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। तभी वह नीला भूत कहता है, नहीं बेटा, अब तुम नहीं बच पाओगी, और दोनों उसे लड़की की तरफ बढ़ते हैं। वह लड़की अपनी आंखें बंद कर लेती है और जोर से चिल्लाती है। और अचानक उसके सामने उसके पिता और माता वहां पर होते हैं। उसके पिता कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों चिल्ला रही हो? लड़की सोचती है कि यह तो मेरा सपना था। लड़की कहती है, नहीं पिताजी, कुछ नहीं हुआ, मुझे यूं ही सपने में डर लगने लगा था। उसकी माँ कहती है, चिंता मत करो बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे साथ सो जाओ। और वो दोनों लड़की को वहां से अपने कमरे की तरफ ले जाते हैं। लेकिन गांव में अचानक से हवाएं चलने लगती हैं, बिजलियां खड़कने लगती हैं, अजीब अजीब आवाज आने लगती है। और तभी गांव के बीच से होकर वही भूत और चुड़ैल गुजर रहे होते हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि भूत सच में होते हैं? हाँ।